नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारतीय इतिहास की एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। एक ऐसा देश जिसका इतिहास हजारों वर्षों से समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के इस अविस्मरणीय सफर को। भारत के इतिहास की शुरुआत होती है लगभग 3300 ईसा पूर्व, जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी महान बस्तियां उन्नत शहरी योजनाओं और जल निकासी प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध थीं। इस समय भारत के लोग कृषि और व्यापार में माहिर थे और उन्होंने तांबे और कांसे के औजारों का उपयोग करना भी सीख लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल का आगमन हुआ। इस काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। वैदिक काल को धर्म, समाज और राजनीति के विकास का समय माना जाता है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों ने भारतीय सभ्यता को अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरें दी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके महान उत्तराधिकारी अशोक ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांध दिया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का संदेश पूरे एशिया में फैलाया। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और कालिदास जैसे कवियों ने इस समय भारत को ज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मध्यकालीन भारत में कई राजवंशों और साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लामी शासन का आरंभ किया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान मुगल शासकों ने पूरे भारत पर शासन किया। ताजमहल जैसी अद्वितीय इमारतें इसी समय की देन हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीयों का पहला बड़ा विद्रोह था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। इसके बाद भारत पर सीधे ब्रिटिश शासन लागू हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने तरीकों से आजादी की लड़ाई लड़ी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और पलायन हुआ, जिससे लाखों लोगों की जानें गईं और करोड़ों लोग विस्थापित हुए। आजादी के बाद भारत ने एक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। संविधान का निर्माण हुआ और भारत ने लोकतंत्र के मार्ग पर चलते हुए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की। आज भारत विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अपने सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यह था भारतीय इतिहास का संक्षिप्त परिचय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसे रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।